हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन शुरू की है। ठीक है, तो इस संदर्भ में अब हमारा ये पॉलिटी की क्लास होने जा रही है और ये पॉलिटी की आज पहली क्लास है। अब इसमें इससे रिलेटेड हमने यूपी ट्रिपल एससी के लिए इतिहास हिस्ट्री की जो क्वेश्चन है वो हमने कराए हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब ये पॉलिटी की क्लास है, ये आपको डेली मिलेगी एक पॉलिटी क्लास। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास एक बैक टू बैक पहुंचता चला जाए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पॉलिटी क्लास। देखते हैं फटाफट क्या है इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए तथा उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ठीक है, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल यानी सरकार वहाँ पे नहीं बनी थी। ठीक है, तो 4 दिया हुआ है, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब 4 दिया है। अब इन कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसे 1 और 2 यानी कि ये मध्य प्रांत और उड़ीसा में, या फिर 2 और 3 दिया है कि उड़ीसा बंगाल में, हाँ उड़ीसा बंगाल में, और 3 और 4 दिया है यानी कि बंगाल और पंजाब में, या फिर 1 और 4 दिया है यानी कि मध्य प्रांत और पंजाब में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक, तो ये 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। ठीक, देखिए यूपी आर ओ में दिया गया 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के होंगे चाहे पॉलिटी के होंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। आर ओ यूपी पीसीएस जितने भी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, तो वही क्वेश्चन होंगे ये सब। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को एकदम रट्टा मार लेना है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। ठीक, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4 का मतलब कि बंगाल में और पंजाब में ये 2 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, वहाँ पर वो सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो दूसरी पार्टियाँ सरकार बनाई थी। ठीक, बंगाल और पंजाब। तो बंगाल में फजलुल हक उनके नेतृत्व में बनी थी सरकार, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया था उनको। हाँ, और पंजाब में भी एक ऐसे ही पंजाब कृषक पार्टी थी, उसकी बनी थी सरकार। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट देखिए पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए थे। ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने वाला कौन सा अधिनियम था। ठीक, ऑप्शन ए है वुड्स का डिस्पैच 1854, बी है कि चार्टर अधिनियम 1813, सी है कि चार्टर अधिनियम 1853 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। बताइए इस चारों ऑप्शन में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरे का बी ऑप्शन हो गया। तीसरे पे आते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, किस अधिनियम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। चार्टर अधिनियम 1833, ठीक, चार्टर अधिनियम 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बताइए इन चारों में से किसके द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, किस अधिनियम के द्वारा। ये अंग्रेजी औपनिवेशिक जो शासन था उसने सोचा कि भारतवासियों को भी इसमें कुछ हिस्सा दिया जाए, जिससे कि उनका उग्र आंदोलन ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था, जिसमें कि भारतवासियों को भी अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, कुछ उनकी पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी हो। ठीक, चलिए तीसरे का ऑप्शन सही है। चौथे पाते हैं, फटाफट देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र का कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया। द्विसदनी विधायिका कौन सा एक्ट लाया केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाया, ऐसा कौन सा एक्ट था। ठीक है, तो 1961 का एक्ट, ऑप्शन बी कह रहा है 1917 का एक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है 1919 का एक्ट, ऑप्शन डी कह रहा है 1915 का एक्ट। वेरी फेमस एक्ट था
1919, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया, ठीक है। चौथे का सी ऑप्शन लगा लीजिए फटाफट, ठीक। चलिए पाँचवें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। पाँचवा क्वेश्चन, एक सेकंड, पाँचवा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक। तो अब सही का सही देखने के लिए पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक सही है, ठीक है, यही कह रहा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, बढ़ावा दिया था। तीसरा है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो हुआ था ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा है डी जो है क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, उसने मूल अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था। तो ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ABCD। तो पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या होगा। पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर, हाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, ठीक है। उस रिपोर्ट में जो कमला नेहरू और भी उनके साथ सहयोग उनके साथियों ने मिलकर बनाई थी 1928 में, उसमें यही मूल अधिकारों का बात की गई थी, ठीक। चलिए छठवां हो गया, पाँचवां हो गया, छठवें बातें फटाफट देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन है छठवां, ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए संघीय न्यायालय कब स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लें। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैत्य शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में जो दैत्य शासन था वो भारत में लागू किया गया कब। 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सातवां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका, ठीक। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में एक संघीय व्यवस्था की गई और दैत्य शासन लागू किया गया, ठीक है। राज्यों से दैत्य शासन हटाया गया और केंद्र में दैत्य शासन लागू किया गया, ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया था, राज्यों में दैत्य शासन लागू किया गया था, ठीक, यह याद रखिएगा। और केंद्र में तब एक संघीय व्यवस्था थी। और जब 1935 का अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया, केंद्र में संघीय व्यवस्था तो थी ही, उसके साथ साथ दैत्य शासन भी जोड़ दिया गया, ठीक। चलिए सातवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था, ठीक है। ये कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था। तो 4 ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा, ठीक है। इन चारों में से किस एक्ट के द्वारा बर्मा जो है, बर्मा देश आज का म्यांमार जिसको कहते हैं, ठीक है, भारत में पहले शामिल था, भारत से अलग हो गया, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों ने उसे अपनी वैसे उसे भी बना रखा था अपना, ठीक। तो उसे अलग कब किया। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। बर्मा को भारत टेरिटरी से अलग किया गया, अलग देश, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में 1937 इसके प्रावधानों के फलस्वरूप 1937 में 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक। चलिए 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9वें बातें फटाफट देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित यानी नॉमिनेट किया जाना, ठीक।
तो डी ऑप्शन है। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ABCD हो गया। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा देश के लिए एक लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक, इसका उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित है। ठीक है, बस एक यही जो है यही नहीं था, यही वाला नहीं था। ठीक, अब बाकी ये सभी 1935 के अधिनियम में समाहित है। ठीक, ये क्रिप्स मिशन ने लाया था। चलिए 9वें का ए ऑप्शन सही है, इसका विकल्प ए लगा लीजिएगा। अब चलिए 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर, देखिए फटाफट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक डी ऑप्शन सीधे लगा लीजिए, लॉर्ड रिपन को, डी ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फटाफट देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है इनमें, ऑप्शन नंबर ए। 4 ऑप्शन है, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, ये बृहद होने का कारण क्या है, भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा, डी ऑप्शन की। इसमें संघ के यानी केंद्र से संबंधित संविधान अनुच्छेद हैं और राज्य सरकारों से भी संबंधित अनुच्छेद है, इसमें शामिल है। ये दोनों के कंटेक्स्ट में बनाया गया है, तो इसलिए भारत का संविधान इतना बृहद हो गया। 11वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में हुआ था, या अगस्त 1946 में हुआ था, या सितंबर 1946 में हुआ था, या अक्टूबर 1946 में हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक, चलिए 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं PCS मेंस में और GS सेकेंडरी पेपर में आया है। ठीक, चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। 1935 में अधिनियम के तहत जो चुनाव कराए गए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत किस राज्य में प्राप्त नहीं हुआ था। मद्रास में, उड़ीसा में, बंगाल में या बिहार में। तो डी ऑप्शन लगा लीजिए, बंगाल में नहीं हुआ था। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन। चलिए 14वें पे आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, चाहे सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को लिखना है। ठीक है, तो पहले सूची 1 सूची 2 जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है फटाफट देख लीजिए। सूची 1 में है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 और उसके बाद उसके सामने दूसरी सूची में है द्विसदन पद्धति का आरंभ हुआ। ठीक, बी है भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या 1916 में हुआ। ठीक, और लखनऊ समझौता लॉर्ड मिंटो उसके सामने है, और डी है 1919 प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो अब इसको मैच कराना है, मैचिंग कराना सही। ठीक है, तो इसका सही आंसर 4 विकल्प भी दिया है आपके सामने। ठीक है, ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसको मैच करा के विकल्प सही लिखना होगा। तो बताइए 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो 1909 जो था ये कब आया था, लॉर्ड मिंटो के समय। अरे क्या हो रहा है भाई, देखिए ये लॉर्ड मिंटो के समय में आया था। ठीक, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये देखिए आपको हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आपका मिंटो नहीं, ये होगा प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में था। और सी ऑप्शन है लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक, और ऑप्शन 1 बचता है 1919 में द्विसदन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो सब मैच कर गए। तो 1 का 3
बी का 4, ए का 3 बी का 4 है, ए का 3 बी का 4 है, ए का 3 बी का 4 है। हाँ, डी ऑप्शन लगा लीजिए फटाफट। चलिए 15वें क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 15वां में दिया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कथन एक है का भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक। और इसका कारण क्या दिया है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गलत, ए सही है और गलत है, गृहीत संविधान नहीं है, विदेशी सोर्स से लिए गए हैं, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? गृहीत मतलब गृहीत माने घर नहीं, गृहीत माने ग्रहण किया गया, ठीक है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये स्टेटमेंट तो एकदम 100% सही है, ये स्टेटमेंट तो 100% सही है। और कह रहा है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान जैसे हम किसी देश से अच्छी चीज़ों को ले रहे हैं, जैसे आयरलैंड से हमने लिया, कनाडा से लिया, अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। जर्मनी का वाइमर संविधान से भी हमने लिया कुछ। तो जहाँ जहाँ से हमने कुछ लिया तो इसलिए गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही तो है, ठीक है। ऊपरी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही है? जैसे ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यही सही होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये तो अलग स्टेटमेंट हो गया। और इसकी यह गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इस संदर्भ में, इस कथन के संदर्भ में ये कारण जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए 16वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा समय कम है आपके पास। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें इससे संबंधित है, संविधान सभा का गठन और कार्य, इसके क्या समितियाँ बनी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। निम्न में कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये पूछ रहा है। बी आर अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से चारों में से कौन थे? 16वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी, डी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ये पूछ रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बता दिए हमने, दिखा दिए। अब बताइए 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा लगा लीजिए फटाक से, ए ऑप्शन, विकल्प ए सही है, ठीक है। चलिए 17वें का ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अब हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? ये बात किसने कही थी? 1939 में घोषणा की थी, ठीक। महात्मा गांधी जी ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या मोतीलाल नेहरू जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल जी ने? बताइए इन चारों में से किसने कहा था कि 1939 की घोषणा की थी कि सांप्रदायिक या फिर अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान, इनका न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, ठीक। जब संविधान बनेगा तो उस कानून के तहत हर तरह के जितने भी उसमें केस आएंगे, जिस तरह के लोग अपराध करे होंगे, तो उन अपराधियों को उस संविधान के और उस कानून के तहत ही उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो न्यायसंगत समाधान, ठीक, ये घोषणा किसने की थी? 18वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, राष्ट्रपिता, इन्होंने ही कहा था। चलिए 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कब? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? इन 4 ऑप्शन में बताइए सही कौन होगा कि भारत में किस अपनी संविधान सभा हो जिसका गठन किया गया, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए 19वें के बाद 20वें पर आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? संविधान सभा का पहला सत्र, कह रहा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1948 को, सी है 9 दिसंबर 1946 को, और डी है 26 नवंबर 1946 को। यानी संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका 9 दिसंबर 1946 जो है, इसी को मार लगा लीजिए टकाटक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करा रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये भी पीसीएस के मेंस में आया है, जीएस के पेपर में 9, 11, 15
95 बहुत कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटी का। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा पूछेगा, आप इसका आंसर यही लगाएंगे। 20वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए 21वें पे आते हैं, फटाक से देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, ठीक है, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की मतलब किन्होंने की। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक, 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए फटाफट। देखिए 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अम्बेडकर जी को, या KT शाह को, या फिर डॉक्टर BN राव को, या फिर AK अय्यर को। ठीक है, बताइए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही है? 22वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगा लीजिए फ्रेंड। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। ठीक है, सी ऑप्शन लगाइए 22वें का। 23वें क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। देखिए भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। BR अम्बेडकर जी द्वारा, BN राव द्वारा, ठीक है, के संथानम द्वारा, या KM मुंशी के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा इन चारों में से तैयार किया गया था? 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? BN राव द्वारा। ठीक है, BN राव के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, प्रथम प्रारूप, ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। 23वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। 24वें पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे। 24वां क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी कम है, ये सही से आया नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम बोल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। संविधान निर्माती परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है C राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है JB कृपलानी, और डी है BR अम्बेडकर। ठीक है, सबको देखिए पीछे पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? झंडा समिति के अध्यक्ष, बताइए 24वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक, 24वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 25वें पे आते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, हाँ, और उसके बाद है 10 अक्टूबर, शायद है 10 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को इसको वो किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक, अपनाया गया था। 25वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। चलिए, यह हमने 25 क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंप्लीट करा दिए हैं फ्रेंड, और अब हम आपसे, हमारा मतलब कि आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो आपको 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड लगातार हम 50 क्वेश्चन एक साथ कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप ही लोग कहोगे सर बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए 25 क्वेश्चन पे यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद हो तो इसे लाइक